हाय स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में बात किया था, तो उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था एंड फिजिकल यूनिट के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो फिजिकल यूनिट है उसका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, ये और एसआई सिस्टम के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं डिजायरेबल कंडीशंस। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट, ऑफ ए फिजिकल यूनिट। ठीक है, तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, पहला पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं कि ये इजीली आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, राइट, रिप्रोड्यूसेबल, राइट। और तीसरा में हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी सिस्टम है, कोई भी यूनिट है, उसको हम वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और क्या हो सकता है, इसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये जो टाइम के हिसाब से ये चेंज नहीं होना चाहिए। जो इसका वैल्यू है ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। सो इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, राइट, शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, ये कभी जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है, जैसे हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इसमें ये यूनिट का जो वैल्यू होता है ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विथ चेंज इन वेदर ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है, नो चेंज इन यूनिट। ठीक है, तो दिस इज योर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट। तो ये कभी कभी आपका सीबीएसई एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब आ जाओ आप डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मुझे मेजर करना है, तो मेजर करने में डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, तो वो क्या क्या सिस्टम है वो हम पढ़ते हैं। सो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो ये वाला देखो आप, हम इसको कैसे करेंगे। तो पहला सिस्टम में लेता हूं, सपोज हम इसको पढ़ते हैं सीजीएस सिस्टम, राइट, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम हम किसको बोलते हैं, देखो ये बेसिकली फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, ये बेसिकली फ्रेंच सिस्टम है। और इसमें क्या होता है आपका, जो देखो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को, और ग्राम किसको करेगा, मास को, और सेकेंड किसको करेगा, टाइम को। तो हम बोल सकते हैं कि सीजीएस इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन व्हिच द यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम विल बी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज योर एमकेएस सिस्टम। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा, ये भी फ्रेंच सिस्टम है, इसमें ये मीटर, किलोग्राम, ठीक है, और ये सेकेंड। ठीक है, तो लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तीसरा सिस्टम जो होगा वो हम बोलते हैं इसको, दैट इज योर एफपीएस सिस्टम, राइट, एफपीएस। तो देखो ये फुट, ये नॉर्मली ब्रिटिश सिस्टम है। ये आपका कौन सा सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। तो ये फुट, ठीक है, और पी फॉर पाउंड, ठीक है, और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक यूनिट्स है, तो इसको एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। जो चौथा सिस्टम हमारा है उसको हम बोलते हैं दैट इज योर एसआई सिस्टम, राइट। एसआई सिस्टम का मतलब है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये
ऑल ओवर वर्ल्ड सारे कंट्री इसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये एक हमारा जो सिस्टम है, एक इंटरनेशनल यूनियन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए ये चीज हर मीटिंग में डिसाइड होते हैं, तो इसको सिस्टम में इंटरनेशनल बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, यूनिट्स बोल सकते हैं हम, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, प्लस 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स होता है, 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स होता है। तो एसआई सिस्टम के बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लो अभी एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में अभी हमने पढ़ा कि टोटल जो होगा वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, यूनिट्स होंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं जो सीरियल नंबर है, आपका जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो है, ठीक है। और उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, बेसिक सिंबल जो होगा वो, और क्या है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, बेसिक यूनिट जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये क्या होगा। तो अभी आप देखो इस चीज में अभी हम टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल कितना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इधर क्या क्या है, तो पहला चीज मैं लिख देता हूं लेंथ, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था, तो लेंथ का सिंबल हम क्या, मीटर, जो इसका बेसिक यूनिट है वो मीटर होता है, और सिंबल को हम नॉर्मली एल लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या है आपका, मीटर है, और इसको स्मॉल एम लिखा जाता है सिंबल में, ठीक है। सिमिलरली आ जाओ, आपका जो दूसरा चीज होगा वो क्या होता है, देखो लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है, टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर क्या होगा आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका 4 में देखो टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और क्या है 5 में आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, क्या हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और जो 7th वाला है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अभी देखो ये सबका यूनिट आप लिख लो, जैसे मास का क्या है, सिंबल देखो हम नॉर्मली एम लिखते हैं, तो ये केजी में होता है, दैट इज किलोग्राम, तो बेसिक यूनिट इज योर किलोग्राम, ठीक है। टाइम में देख लो, जैसे टाइम का सिंबल हम स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिखते हैं, तो बेसिक यूनिट इसका क्या होगा, सेकंड होगा, और सेकंड के लिए सिंबल एस है, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो सिंबल होता है उसको भी आप टी लिख सकते हो या टी लिख सकते हो, बट इसका जो बेसिक यूनिट होता है जो एसआई सिस्टम में होता है उसको हम केल्विन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केल्विन। तो केल्विन इसको के में लिखा जाता है, के। सिमिलरली लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी देखो ये पूरा इंटेंसिटी होता है, और इसका यूनिट होता है कैंडेला, क्या होता है कैंडेला, और कैंडेला का जो सिंबल होता है वो सीडी होता है, क्या होता है वो सीडी होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट, देखो करंट का सिंबल आपको पता है आई होता है, और ये होता है एम्पियर, क्या होता है ये एम्पियर, तो इसको ए करके लिखा जाता है, इसको क्या ए करके लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ आपका जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका मूल होता है, ठीक है। तो इसका भी सिंबल आपका जो अमाउंट ऑफ जो मूल्स होते हैं ना उनका सिंबल आप स्मॉल एन लिख सकते हो, तो ये आपका होता है मूल, तो इसका सिंबल भी ना सिर्फ MOL करके हम लिख सकते हैं। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंटरी। तो सप्लीमेंटरी क्या है देखो, तो सप्लीमेंटरी में आप देखो टोटल 2 होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंटरी यूनिट्स। तो सप्लीमेंटरी यूनिट्स में क्या क्या होंगे, एक आपका होता है जो प्लेन एंगल होते हैं, क्या होते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल में आप देखो क्या होता है, जैसे ये एक कोई सर्कल है ना, तो उसमें जो 2 रेडियस के बीच में जो एंगल होता है इसको प्लेन एंगल बोला जाता है, थीटा। तो ये आपको पता है ये लेंथ ऑफ द आर्क होता है, ये रेडियस होता है, तो थीटा का वैल्यू होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। और इसका यूनिट ना हम डिग्री में लिखते हैं या फिर हम रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो मेजरमेंट है ये रेडियन में होता है, ठीक है। तो रेडियन को हम कैसे रिलेट करेंगे डिग्री के साथ, तो आप याद रख लेना जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है, जो पाई रेडियन होता है वो कितना होता है 1
80 डिग्री होता है। सिमिलरली जो दूसरा सप्लीमेंटरी यूनिट्स है, दूसरा सप्लीमेंटरी यूनिट्स आपका क्या होता है, दैट इज योर सॉलिड एंगल, दैट इज योर सॉलिड एंगल। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो इसका ये नॉर्मली 3D पिक्चर होता है, तो ये आइसक्रीम जो खाते हैं ये पूरा भरा हुआ रहता है, तो इट इज ए सॉलिड पिक्चर, ठीक है। तो ये वाला होता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो स्टेराडियन होता है। क्या होता है ये, स्टेराडियन, और इसका सिंबल हम नॉर्मली ऐसे ओम करके लिखा जाता है, ठीक है, स्टेराडियन होता है। और ये तो थीटा आपको पता है, ठीक है। तो ये वाले होते हैं आपका स्टेराडियन। तो ये एंगल का जो 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स होते हैं ये एसआई सिस्टम में हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया आपको एसआई सिस्टम। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अभी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, जो एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम होता है, ठीक है। तो एसआई सिस्टम का एडवांटेजेस अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें देख लो, जो नॉर्मली आपका एसआई सिस्टम है ये ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेड है, ये ऑल ओवर इंडिया आपका एक्सेप्टेड है। तो ऑल ओवर इंडिया जब एक्सेप्ट हम करते हैं, इसमें जो कुछ एडवांटेजेस होगा तो अभी तो करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, तो ये आपका सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछता है, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, राइट, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो इस सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, तो पहला वाला मैं आपको बता देता हूं। इसका जो पहला चीज, जो एक अच्छा चीज है, दैट इज इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है, हम सर्टेन सेट ऑफ बेसिक यूनिट्स को हम यूज करते हैं टू डिराइव द यूनिट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी बाय सिंपल मेथड ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको समझ में आ गया व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम मतलब है हम यूज करते हैं सर्टेन बेसिक यूनिट्स of fundamental quantities, right, of fundamental quantities, ठीक है, to derive the units of other physical quantities, right, other physical quantities by simple मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अगर मुझे देखो, मुझे अगर चाहिए सपोज एरिया, तो एरिया को मैं कैसे निकाल सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, ये आपका क्या है, दे आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी जैसे हमने पढ़ा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो एलबी हो गया, तो इसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। सो कोहेरेंट सिस्टम मतलब आप समझ गए कि इन एसआई सिस्टम we use certain set of fundamental units to derive the units of any other physical quantities by simple method of multiplication and division। ये बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में लिख नहीं पाते, सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड, राइट। अभी आपका सेकंड जो होगा, ये एक रेशनल सिस्टम होता है, रेशनल सिस्टम, इट इज ए रेशनल सिस्टम, राइट। तो रेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है, रेशनल सिस्टम का मतलब होता है एक कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका यूनिट्स, उसके जो आसपास जितने भी उसी सिमिलर टाइप ऑफ है, मतलब फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर नेचर, उसका यूनिट सेम रहेगा, उसका यूनिट सेम रहेगा, राइट, फॉर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपका यह है कि देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, सपोज मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट। तो ये जितना भी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपको पता होगा, इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगा वो जूल होगा। सो दिस सिग्निफाइज द रेशनल सिस्टम, दिस सिग्निफाइज द रेशनल सिस्टम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होता है दैट इज ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली, ठीक है, एक्सेप्टेड है, राइट, इंटरनेशनली
एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम आपका जो होगा वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक ऑब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। ये क्या होता है, ऑब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ऑब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोल्यूट का मतलब ये मैकेनिकल है, मतलब इसमें ना वी डोंट कंसीडर द वैल्यू ऑफ जी, मतलब ग्रेविटेशन की बात नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, नो ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट इज देयर इन दिस एसआई सिस्टम। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एक चीज हम लिख सकते हैं, ये आपका हो सकता है, देखो जो है इट इज ए मैट्रिक्स सिस्टम, इट इज ए मैट्रिक्स सिस्टम। अब मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हो, मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बड़ा या छोटा उसको 10 के पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लायर ऑफ 10 में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मल्टीप्लायर ऑफ 10। ठीक है, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच आर नोन एज योर एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, इसीलिए हम एसआई सिस्टम मैक्सिमम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट अभी आज हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स सिस्टम है, तो मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब 10 के पावर में मैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये चीज आप लोग लिख लेना, और नॉर्मली आप जब क्लास अटेंड करते हो एक नोटबुक लो और उसको लिखो, सो दैट आपका जो रिमेम्बरेंस है वो ज्यादा रहेगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा, आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मैं फ्री दे दूंगा, जैसे आपका वेबसाइट में आप उसको फ्री एक्सेस करके अपने आप को चेक कर लेना कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं जो मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया अभी। तो मैट्रिक्स सिस्टम में जो मल्टीप्लायर्स हम यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो मैं इधर पहला वाला करता हूं जो 10 का पावर पॉजिटिव में, मतलब ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, और ये कितना होगा और इसका जो नेम होगा क्या होगा। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, एज ए प्रीफिक्स इसको यूज किया जाता है, एज ए प्रीफिक्स इसको यूज किया जाता है। और उसमें सिंबल क्या होगा, और इसमें सिंबल क्या होगा। ठीक है, सिंबल क्या होगा। तो अभी आप देख लो, मल्टीप्लायर के मैं बता देता हूं, जैसे 10 टू द पावर 1 मैंने लिखा, तो ये आपका नॉर्मली क्या होता है, डेका होता है, और इसका सिंबल DA होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं जैसे डेका के बाद क्या होगा, हेक्टो। ठीक है, हेक्टो 10 टू द पावर 2 होता है, और ये हेक्टो को हम H लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली आ जाओ आप जैसे किलो, तो किलो क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है, और ये स्मॉल के होता है, ये क्या होता है, स्मॉल के। सिमिलरली आप ले लो डेका, हेक्टो, किलो, फिर क्या होगा, मेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जीगा, फिर क्या होगा, टेरा, फिर क्या होगा, पेटा, फिर क्या होगा, एक्सा। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखना। ठीक है, तो ये जो मेगा होता है ये 10 टू द पावर 6 होता है, क्योंकि इसके नीचे जितने भी है ना पावर 3 में बढ़ेगा, पावर 3 में बढ़ेगा। तो 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18, ऐसे करके ये आएगा। ठीक है, और मेगा को ना इधर अभी कैपिटल लेटर स्टार्ट हो जाएंगे, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, सो दीज आर द मल्टीप्लायर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लार्जर वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, सपोज मुझे ऐसे बोला है कि 1 किलोग्राम, तो मुझे अगर बोलता है देखो 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम में मतलब ये प्रीफिक्स हो गया के, किलो, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, तो मैं लिख दिया 10 टू द पावर 3 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल की हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द लार्जर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ए मल्टीप्लायर, राइट। अब हम 10 का नेगेटिव पावर्स देखेंगे, जिनको हम सब मल्टीप्लायर बोलते हैं, सब मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेम टाइप ये आपका सब मल्टीप्लायर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका आपका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ठीक है, और इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, इसका सिंबल क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप अभी ध्यान दे दो। तो इसका मैं पहले लिख देता हूं, जैसे ये क्या क्या होते हैं, इसमें डेसी होता है,
ये तो मल्टीप्लायर है, सब मल्टीप्लायर, इसको मैं लिख देता हूं, डेसी होता है, फिर सेंटी, ठीक है, फिर मिली, ठीक है, फिर माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, फिर क्या हो जाएगा नानो, फिर क्या होगा पिको, फिर क्या होगा फेम्टो, फिर क्या होता है एटो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मैं बता देता हूं। तो डेसी का मतलब सब मल्टीप्लायर, ये 10 का पावर 1 में होगा, 10 का पावर क्या होगा 1 में, बट ये नेगेटिव है, तो मैंने आपको जैसे बताया था, तो इसका पावर 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, और इसका सिंबल क्या होगा डेसी, सिर्फ डी होगा। सिमिलरली सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, ये आपका सी, ठीक है, सेंटी, सी सिर्फ लगा, सेंटीमीटर तो सीएम हो गया, ठीक है। मिली, मिली 10 टू द पावर -3, तो ये एम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली माइक्रो 10 टू द पावर -6, आगे सब 3 का चलेगा, तो 10 टू द पावर -6 माइक्रो, माइक्रो को ऐसे देखो, एक स्टैंडिंग लाइन और इसके हाफ सर्कल कर दिया, माइक्रो का ये सिंबल है, ठीक है। सिमिलरली आप आ जाओ इसमें, जैसे नानो, नानो क्या है 10 टू द पावर -9 और एन लिखा जाता है, ठीक है। और पिको में क्या है 10 टू द पावर -12, तो इसको सिर्फ पी लिखा जाता है, स्मॉल में होंगे सारे, और ये 10 टू द पावर -15, तो ये एफ होता है। सिमिलरली ऑटो में 10 टू द पावर -18, और ये ए होता है ऑटोमीटर, ठीक है। सो ये आपका जो सब मल्टीप्लायर्स है, दे रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ स्मॉल अमाउंट। सपोज जैसे देखो मैं बोलूं, अगर जैसे आप बोलते हो साइज ऑफ ए एटम, तो साइज ऑफ ए एटम कितना होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूं जैसे 0.1 नैनोमीटर लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर 100 पिकोमीटर लिख सकता हूं। तो जैसे न्यूक्लियर साइज है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, तो मैं उसको 1 फर्मी बोल सकता हूं, 1 फेम्टोमीटर बोल सकता हूं। सो दीज आर हाउ, जैसे हाउ वी रिप्रेजेंट द स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ द अमाउंट्स इन टर्म्स ऑफ योर सब मल्टीप्लायर। तो ये एक एडवांटेज है इन एसआई सिस्टम, इसलिए उसको हम एसआई सिस्टम का एडवांटेजेस में काउंट किया था, और ये हम अगर एग्जाम में पूछा तो ये लिख सकते हैं। बाकी जो फिजिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये जो मल्टीप्लायर और सब मल्टीप्लायर है, इसके टर्म्स में भी वो आपको यूनिट्स दे सकता है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे मैं बोलूं 1 मेगावाट, तो मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, आपको पता चल गया, तो 10 टू द पावर 6 वाट हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया कि कोई भी एक थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट है, सपोज बहुत पतला है, तो वो 10 टू द पावर -6, मैं बोलूं 1 माइक्रोमीटर, तो आप समझ जाओगे ये 10 टू द पावर -6 मीटर है। सो दिस यू हैव ऑल टू रिमेंबर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना और इसको लिख लेना, ठीक है। सो टुडे इन द क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए, हम लोग डिस्कस किए जो फिजिकल यूनिट है उसका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बात किया, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई सिस्टम। फिर एसआई सिस्टम में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज के बारे में बात किए। फिर हमने देखा एसआई सिस्टम इज ए मैट्रिक्स सिस्टम, तो उसमें जो मल्टीप्लायर्स और जो सब मल्टीप्लायर्स हम यूज करते हैं, उसका प्रीफिक्स और उसका क्या वैल्यू होगा, ये सारे क्या सिंबल यूज करेंगे, ये सारे हमने किया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम इसका कंटिन्यूएशन में फिर आपको पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स किस पर्पस में यूज होता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम डायमेंशन में आ जाएंगे, राइट। तो ये सारे चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थ्रू आउट हम 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हर मंथ वाइज आपका सिलेबस है, ऑलरेडी डिजाइंड है, वो हम आपको बता देंगे इन द डिस्क्रिप्शन। जो हमारा होता है उसको आप एक बार रीड करना, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू।